नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत कहानी पर बात करने वाले हैं। माँ वैष्णो देवी की पुकार, एक चमत्कार। ये राजेश शर्मा जी के अनुभव पर आधारित है। हाँ, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और कहानी एक निजी वृत्तांत से है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है राजेश जी से, जो कि जैसा आपने बताया, दिल्ली में एक सामान्य सरकारी नौकरी करते हैं। ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। हाँ, मतलब आम मध्यम वर्गीय इंसान। लेकिन जिंदगी एकदम पलट जाती है जब उनका बेटा आरव अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। और बीमारी भी ऐसी कि डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत गंभीर हालत। सही कहा। और यहीं से कहानी का वो भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। अस्पताल में ज़ाहिर निराशा का माहौल है। हाँ, और उसी निराशा में एक अजनबी बुजुर्ग मिलते हैं। वो उन्हें सलाह देते हैं कि माँ वैष्णो देवी की शरण में जाएं। दिलचस्प मोड़। और उस रात शायद पहली बार राजेश जो है वो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, एक मन्नत मांगते हैं। हाँ, कि अगर बेटा ठीक हो गया तो वो पैदल माँ के दर्शन करने जाएंगे। और फिर अगले ही दिन जो होता है वो कहानी के हिसाब से एक चमत्कार है। बेटे की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं। डॉक्टर भी हैरान, ये कैसे हुआ? बिल्कुल। इसे वो एक दैवीय संकेत मानते हैं और फैसला करते हैं कि अब मन्नत पूरी करनी है। देखिए कैसे संकट इंसान को आस्था की तरफ मोड़ देता है ना? हाँ, ये बात तो है। और फिर वो निकल पड़ते हैं अकेले। जनवरी की कड़ाके की ठंड, बर्फबारी। कई लोगों ने मना भी किया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका एक ही जवाब था, माँ बुला रही है। तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनके विश्वास की परीक्षा बन गई। यकीनन। कटरा से भवन तक वो जो 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, उस मौसम में शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर बहुत कठिन। और कहानी में जिक्र है कि कैसे जय माता दी के नारों से उन्हें हिम्मत मिलती रही। हाँ, वो सामूहिक गूंज या शायद सिर्फ वो शब्द ही एक अकेले इंसान को भी ताकत दे सकते हैं। अजीब है ना, मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता। फिर रास्ते में एक वक्त ऐसा आता है जब वो लगभग हिम्मत हारने लगते हैं। बिल्कुल थक चुके हैं। हाँ, और तभी वो रहस्यमयी घटना होती है। हाँ, एक सफेद कपड़ों वाली महिला वो उन्हें पानी देती हैं। कहती हैं, बेटा थोड़ा जल पी लो, माँ जल दर्शन देंगी, डर मत। और पानी पीते ही राजेश में जैसे नई ऊर्जा आ जाती है, पर वो महिला गायब। एकदम से। अब ये क्या था? क्या ये सिर्फ थके हुए दिमाग की कल्पना थी या कुछ और? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव, साथ में गहरी आस्था और उम्मीद, ऐसे में मन कुछ ऐसे अनुभव कर सकता है जिन्हें हम शायद अलौकिक कहें। या हो सकता है वो सच में कोई महिला हो जिसे राजेश ने अपने विश्वास के नजरिए से देखा। ये भी मुमकिन है। कहानी तो इसे सीधे माँ के रूप में ही देखती है, जो उनके अनुभव की गहराई को दिखाता है। खैर, वो जैसे तैसे भवन पहुंचते हैं और गुफा मंदिर में माँ के दर्शन करते वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो एक तरह का क्लाइमैक्स था उनके लिए। विश्वास और पक्का हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दर्शन के बाद फिर से वही महिला दिखती है। अच्छा। दोबारा, हाँ, और कहती है, माँ अपने हर बच्चे की पुकार सुनती है बेटा, अब जा, तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है। और फिर वो भीड़ में कहीं खो जाती है। ये तो उनके अनुभव को और पुख्ता कर देता है। बिल्कुल। और जब वो घर लौटते हैं तो पता चलता है कि ठीक उसी वक्त जब वो दर्शन कर रहे थे, उनका बेटा आरव, जो अब तक बहुत कमजोर था, अचानक उठकर बोलने लगा, खेलने लगा। अरे, दोनों घटनाएं एक ही समय पर। हाँ। अब इसे क्या कहें? संयोग, विश्वास की शक्ति, या वाकई कोई चमत्कार? राधेश और उनके परिवार के लिए तो ये सीधा प्रमाण है। उन्हें लगता है माँ ने न सिर्फ बेटे को बचाया, बल्कि खुद दर्शन भी दिए। जैसा वो अपनी पत्नी से कहते हैं, माँ खुद मिलने आई थी। उनके लिए तो ये अनुभव ही सच्चाई बन गया। हाँ, उनका यथार्थ। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी है या इसमें कुछ और गहरा है? देखिए, एक स्तर पर तो ये कहानी गहरे व्यक्तिगत विश्वास की शक्ति को दिखाती है। कैसे मुश्किल हालात में आस्था एक असाधारण ताकत दे सकती है, ये तो साफ है। हाँ, वो तो है। लेकिन इससे आगे बढ़कर देखें तो ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे हमारी आस्था, हमारे अनुभव, हमारी वास्तविकता की धारणा को बना सकते हैं, उसे आकार दे सकते हैं। राजेश का अनुभव उनके लिए 100% सच है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि कभी-कभी ये जो गहन आस्था होती है, क्या वो खुद ही हमारे अंदर ऐसी मनोवैज्ञानिक ताकत जगा देती है जिससे हम मुश्किलों का सामना कर पाते हैं और हमें लगता है कि ये कोई बाहरी मदद है? बिल्कुल सही सवाल। ये हमें इस बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि हमारी जो अंदरूनी स्थिति है, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें, हमारा डर, वो किस हद तक हमारे बाहरी अनुभवों को और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है।
मतलब आस्था और यथार्थ के बीच की जो लकीर है वो शायद उतनी सीधी और साफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद बिल्कुल नहीं। ये कहानी इसी धुंधली सी लकीर पर सोचने को मजबूर करती